हेलो फ्रेंड्स। सो पिछले लेक्चर में हमने फ़िलॉसफ़ी के बारे में देखा था, उसके मीनिंग और नीड्स के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे फ़िलॉसफ़ी का स्कोप क्या है। सो द स्कोप ऑफ फ़िलॉसफ़ी इज़ इमेंस। बात करो तो फ़िलॉसफ़ी का जो स्कोप है वो इमेंस है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वास्ट है। एनकम्पासिंग द फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन थॉट एंड एक्शन। वैसे तो फ़िलॉसफ़ी हर फील्ड के बारे में बात करता है जो कि रिलेटेड है ह्यूमन थॉट और ह्यूमन के एक्शन से। But in the context of the philosophical foundation of education, the scope primarily involves, अगर हम सिर्फ एजुकेशन की बात करें तो उसमें कौन सी बातें हैं, वो है फर्स्ट सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। जो भी स्टूडेंट है हमारा या फिर जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके नेचर को इंटरप्रेट करना, उसके नेचर को पहचानना। देन डिटरमाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा एजुकेशन है, जो करवाना चाहते हैं हम, उसका एम क्या है। देन डिज़ाइनिंग द करिकुलम, सिलेबस या करिकुलम हम जो डिज़ाइन करते हैं उसमें हमारा फिलोसफी काम आता है। देन डिफाइनिंग द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या रोल रहेगा, टीचर का क्या रोल रहेगा, उनकी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, वो डिफ़ाइन करना। और फिर इस्टेब्लिशिंग स्कूल डिसिप्लिन, स्कूल में डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करना। तो ये कुछ स्कोप्स है जो कि फ़िलोसफी के हैं। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द लर्नर, इज़ द चाइल्ड इनहेरेंटली गुड, अ ब्लैंक स्लेट और अ स्पिरिचुअल बीइंग। कोई भी स्टूडेंट आता है हमारे पास तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसका नेचर पता करते हैं कि वो कैसा है स्टूडेंट, वो गुड है। वैसे हर एक स्टूडेंट गुड ही होता है। देन अ ब्लैंक स्लेट है कि मतलब खाली किताब है, खुली किताब है, ब्लैंक है, उसे अभी कुछ सही गलत कुछ नहीं पता। या फिर एक स्पिरिचुअल बीइंग है, उसका स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंक्लिनेशन है। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो नेचर में आती है, उसके नेचर में आती है। तो हम लोग उसको इंटरप्रेट करने को, उसको अंडरस्टैंड करना, ये पहला स्कोप हो गया फिलोसॉफी का। देन अगला स्कोप है डिटरमाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका एम क्या है। डिसाइडिंग व्हाट एजुकेशन इज़ फॉर, एजुकेशन क्यों है, फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, फॉर प्रैक्टिकल यूटिलिटी और सोशल एफिशिएंसी। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है क्या कि हम अपने आप को पहचानने के लिए कर रहे हैं एजुकेशन, या फिर प्रैक्टिकल यूटिलिटी। प्रैक्टिकल यूटिलिटी जैसे होगा कि किसी शहर में फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शंस बहुत चल रहे हैं, तो बहुत बांध काम चालू है, तो यूटिलिटी क्या है वहाँ पे, रिक्वायरमेंट किसकी है। वहाँ पे मैसन्स की रिक्वायरमेंट है, प्लम्बर्स की रिक्वायरमेंट है, आर्किटेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग एजुकेशन में वैसे ट्रेड्स इंक्लूड करेंगे। हम हमारे स्टूडेंट्स को प्लम्बिंग सिखाएंगे, उन्हें कंस्ट्रक्शन के बारे में सिखाएंगे, ब्रिक वर्क कैसे करते हैं, दीवार कैसे बांधते हैं, प्लास्टर कैसे करते हैं। सो ये यूटिलिटीज़ है, ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो हम ये देंगे उन्हें ताकि वो सोसाइटी में जाके काम कर सके और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके। और सोशल एफिशिएंसी, या फिर सोसाइटी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, तो एजुकेशन का एम क्या है वो डिटरमाइन करना। देन डिज़ाइनिंग द करिकुलम, फिलोसफी हमें करिकुलम डिज़ाइन करने में भी मदद करता है। सेलेक्टिंग कंटेंट बेस्ड ऑन व्हाट इज़ कंसिडर्ड ट्रू एंड वैल्यूएबल। जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो उसका कुछ कंटेंट रहेगा कि हम उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सिलेबस में क्या क्या डालेंगे। वो किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें वो बनाते समय, कि ट्रू है और वैल्यूएबल है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो ट्रू है, ट्रू आ गया ये एपिस्टोमोलॉजी में हमने पहले पढ़ा, और वैल्यूएबल आ गया ये एक्सियोलॉजी में। मतलब वैल्यूएबल क्यों, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से हमें पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। हम बच्चों को ट्रू तो पढ़ाएंगे लेकिन जो सही है, जो उनको उनके मॉरल वैल्यूज़ में ऐड करेगा, उनके कैरेक्टर को बिल्ड करेगा, वही चीज़ें हम लोग पढ़ाएंगे। देन डिफाइनिंग द रोल ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट, फिलोसफी में मदद करता है टीचर और स्टूडेंट का रोल डिफाइन करने के लिए। प्रिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्टिव ड्यूटीज़ इन द लर्निंग प्रोसेस। जो लर्निंग का प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, दोनों इन्वॉल्व है, तो उसमें रोल्स क्या रहेंगे, टीचर के क्या रहेंगे, क्या ड्यूटीज़ रहेंगे, क्या रोल्स रहेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, वो डिसाइड करना। देन इस्टेब्लिशिंग स्कूल डिसिप्लिन, डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ डिसिप्लिन। एग्जाम्पल गिवन, सेल्फ डिसिप्लिन है, फ्रीडम है और एक्सटर्नल कंट्रोल बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल व्यूज़ ऑफ फ्रीडम एंड अथॉरिटी। फ्रीडम और अथॉरिटी क्या है, ये फिलोसॉफिकल बातें हैं, ठीक है, ये फिलोसॉफी में आता है। तो इसमें हम डिसिप्लिन में क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन पढ़ाना चाह रहे हैं क्या, कि कोई कोई देख नहीं रहा है तो भी आप सिग्नल तोड़ नहीं रहे हो, कोई देख नहीं रहा है फिर भी आप गलत काम नहीं कर रहे हो, ये सेल्फ डिसिप्लिन में आ गया है, या सेल्फ मॉरल्स में आ गया, सेल्फ वैल्यूज़ में आ गया। देन फ्रीडम, क्या फ्रीडम होता है सही में, कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, किसको एक्चुअल में फ्रीडम कहते हैं।
देन एक्सटर्नल कंट्रोल। तो ये सब बातें जो है, कोई कंट्रोल करेगा तो ही हम डिसिप्लिन में रहेंगे, कोई नहीं करेगा तो हम डिसिप्लिन तोड़ देंगे। तो ये सब बातें हैं। तो ये कुछ स्कोप्स है जो कि फ़िलॉसफ़ी के हैं, जो हम एजुकेशन में ले सकते हैं। देन फ़िलॉसफ़ी के फंक्शंस क्या है? द मेन फंक्शंस ऑफ फिलोसॉफी कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। सो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ मेन फंक्शंस है, इसके अलावा काफ़ी सारे और भी फंक्शंस होंगे, लेकिन हम लोग इन 4 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है क्रिटिकल फंक्शन, एनालिसिस। फिलोसॉफी एनालाइजेज द बेसिक एजम्पशंस, बिलीव्स एंड क्लेम्स ऑफ वेरियस फील्ड्स। अलग अलग फील्ड्स है, साइंस है, रिलीजन है, एजुकेशन है। तो इन फील्ड्स में एजम्पशंस क्या है, बेसिक चीज़ें क्या एज्यूम कर रखा है हमने, क्या मान के चल रहे हैं। बिलीव्स क्या है, इन फील्ड्स में बिलीव्स क्या है। क्लेम्स क्या है, क्या क्लेम करते हैं। तो ये सब बातें जो है, ये क्रिटिकली एनालाइज करना है हमें। इसको एनालाइज करके ही हम लोग आगे का काम करेंगे। सो इट सीक्स टू क्लैरिफाई टर्म्स, एक्सपोज इनकन्सिस्टेंसीज एंड क्वेश्चन व्हाट इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड। कौन सी बातें हम ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। Then synthetic or integrative function, synthesis. It attempts to synthesize the results of all specialized sciences and human experiences into a coherent, consistent and comprehensive worldview. It helps in creating a unified vision of the life. फिलॉसफी हमें क्या करता है, पूरी दुनिया का या पूरी लाइफ का एक कोहेरेंट पिक्चर देता है, एक यूनिफाइड पिक्चर देता है, मतलब सबको मिला के एक हमें एक विजन बना के देता है। सिंथेसिस करता है, सिंथेसाइज करना मीन्स मिलाना। सो इसका फंक्शन, पहला फंक्शन क्या हो गया, एनालाइज करना, क्या सही है क्या गलत है, अलग अलग फील्ड्स है, उनके एजम्पशंस क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, वो फील्ड्स क्या क्लेम करती है। वो फिर क्वेश्चन करना कि क्या ग्रांटेड लिया जाए, किन बातों को हमने सही मानना है, किन बातों को नहीं मानना है, किन बातों को छोड़ देना है। देन सिंथेटिक और इंटीग्रेटिव फंक्शन, ये मिला लेता है, किन चीज़ों को मिला लेता है, जो भी नॉलेज है, जो भी अलग अलग ना बिलीफ सिस्टम्स है, इन सब को मिला के एक यूनिफाइड विजन देता है हमें लाइफ का। देन प्रिस्क्रिप्टिव और स्पेक्यूलेटिव फंक्शन, इसमें क्या है, दिस इज द क्रिएटिव और नॉर्मेटिव रोल। इट ट्राइज टू सजेस्ट न्यू आइडियाज, न्यू प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज to guide human life and action. For education, this means setting the ideals and aims that schools should strive for. यहाँ पे हमारा क्या फंक्शन है, ये हमें क्या मदद कर रहा है, ये हमें न्यू आइडियाज़ बनाने में मदद करता है, न्यू प्रिंसिपल्स सेट करने में, न्यू वैल्यूज सेट करने में। आप दुनिया में देख रहे होंगे कि बहुत सी चीज़ों में रिफॉर्म आता है, सोशल वैल्यूज़ में रिफॉर्म्स आते हैं, चेंजेस आते हैं। जो चीज़ें कई सालों से चलती आ रही है उसमें हम लोग कुछ बदलाव कर देते हैं समाज के हिसाब से। सो दिस इज़ ऑल्सो वन फंक्शन ऑफ फिलोसॉफी। ये फिलोसॉफी का एक फंक्शन है। तो उसका बेसिस क्या है, कोई चीज़ हम बदल रहे हैं, जो सालों से कोई परंपरा चलती आ रही है और हम उसे बदलना चाहते हैं, तो किस बुनियाद पे बदलते हैं हम लोग फिलोसॉफी की मदद लेते हैं वो बदलते समय। देन इवैल्यूएटिव फंक्शन, इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस एंड मॉरल implications ऑफ एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज बाय मेजरिंग देम अगेंस्ट फंडामेंटल फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। जो फंडामेंटल फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट जाके एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस जो है उसमें मॉरल इम्प्लीकेशंस यूज़ करके, इफेक्टिवनेस एंड मॉरल इम्प्लीकेशंस की, क्या वो इफेक्टिव है, मॉरली करेक्ट है क्या, ये सब बातों को हम लोग ध्यान में रख के बहुत बार न्यू पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं। तो उसको इवैल्यूएट करना, पहचानना कि भाई ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस है फिलोसॉफी के। तो पहला क्या हो गया, एनालाइज करना, जो है उसके बारे में एनालाइज करना। देन सिंथेसाइज करना, जो भी नॉलेज है उसे, या फिर जो भी वैल्यूज़ है, बिलीव्स है। देन उसको स्पेक्यूलेट करना, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करना। एंड देन इवैल्यूएट करना कि जो भी चल रहा है कैसा चल रहा है, उसका इफेक्टिव है या नहीं है, देन मॉरली करेक्ट है या नहीं है। तो ये कुछ फंक्शंस है फिलोसॉफी के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।